Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. My name is Huria Arshad and we are going to study electric charge for the preparation of PPSC. As we know, इलेक्ट्रिक चार्ज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो पीपीएससी में भी आते हैं, एमडीकैट में भी आते हैं। तो आज हम अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे और फिर उससे से रिलेटेड जो पास्ट पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए हैं या जो एमसीक्यूज़ आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज़ बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है या ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, उसको हम चार्ज कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम इस सिंपल से एग्जांपल को समझते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक का रोड है और दूसरी तरफ हमारे पास फर है या हेयर्स हैं, जैसे हम बाल कॉम करते हैं प्लास्टिक के रोड से, तो अगर हम प्लास्टिक के रोड को फ़र के अगेंस्ट रब करते हैं तो प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और रब के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो फ़र के इलेक्ट्रॉन्स जब इंटरेक्ट करते हैं प्लास्टिक की रोड से, तो वो फ़र के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्लास्टिक की कॉम के ऊपर। और हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, और अगर कोई भी सब्सटेंस के लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो फर हो जाते हैं, जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो प्लास्टिक कॉम हो जाती है नेगेटिव। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ आप रब करेंगे तो ग्लास रोड हो जाएगा पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी कि सिल्क अब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से हम इस तरह से बात करते हैं कि जब हम दो आपस में जब रोड या सिल्क है इनको जब हम रब करेंगे तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होता है। अब इससे एक और चीज़ समझ आती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो फिर इट मीन्स कि चार्ज जो है वो कंजर्व है। ठीक है, इसके अलावा चार्ज से रिलेटेड और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। अब इट टेक्स अबाउट 6 × 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट सिंपली मीन्स कि हमें पता है कि जी चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब कूलम जो है वो बहुत ही लार्ज यूनिट है, तो अगर हमें ये पता हो कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हैं जी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हमें पता है कि जी ये चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और हमें पता है कि चार्ज सिंपली एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको सबसे पहले जे थॉमसन ने इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल विद नो सबस्ट्रक्चर, बट प्रोटॉन इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। दे आर मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्री क्वांटिटीज़ एंटिटीज़ कॉल्ड क्वार्क्स। अब सिंपल ये है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है क्योंकि इसका मज़ीद कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है, जबकि प्रोटॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल काउंट नहीं होता क्योंकि ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। अब क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स एक जो है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन में होते हैं। हम जैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, यानी कि इनके ऊपर -1/3e और +2/3e बेसिकली ये 2 क्वार्क्स होते हैं। लेकिन प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलके बना होता है, 3 क्वार्क से मिलके बना होता है, 2 विद चार्ज ऑफ +2/3e एंड 1 विद चार्ज ऑफ -1/3e। तो इस वजह से हम प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये मज़ीद जो है 3 क्वार्क से मिलके बना होता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमने बहुत बार पढ़ी भी हुई है, एक तो हम पढ़ते हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व है और दूसरा हम पढ़ते हैं चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। व्हाट डज
इट मीन कि चार्ज क्वांटाइज्ड है? क्वांटाइज्ड इट सिंपली मीन्स कि हमें अब पता है कि कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूटी में नहीं होती। हम क्लासिकली फ़िज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि चीज़ें कॉन्टीन्यूटी होती है, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकली किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो डिस्क्रीट है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्वांटिटीज दैट आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री क्वांटिटी ऑफ चार्ज ई। कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज ई जो क्यू जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा ई का। n इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ e। तो q हमारे पास इस तरह से बनेगा कि q इज़ इक्वल्स टू एन ई। अगर हमें चार्ज पता लगाना है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को n के साथ किसी इंटीजर मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें q मिल जाएगा, और q इस क्या है? चार्ज है। अब अगर हमें इसका यूनिट पता करना हो तो 1 कूलम इज़ इक्वल्स टू एम्पेयर इंटू सेकेंड। एक ये भी हमारे पास इसका यूनिट है, और दूसरा चार्ज का यूनिट कूलम है, ये भी हम जानते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, MCQs को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट काम एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन द MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में, PPSC के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, और मोस्टली हम अपने लेक्चर्स में उन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए कोई भी चीज़ स्टडी करना आसान हो जाए और नेक्स्ट फ्यूचर के जो PPSC के टेस्ट हैं उनको अटैम्प्ट करना भी इजी हो जाए। तो ये 2020 का रिसेंटली पास्ट पेपर में ये न्यूमेरिकल आया था कि व्हेन 9 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ बॉडी विच हैज़ चार्ज ऑफ 2.50 माइक्रोकूलम, व्हाट इज़ इट्स चार्ज नाउ। एक बॉडी में से अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स 9 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं और उसके बाद जिसका चार्ज 2.5 हो, तो आपने बताना है कि उसका चार्ज क्या होगा। एज वी नो Q इज़ इक्वल्स टू एन ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंटीजर मल्टीपल में हैं, तो n × 9 × 10⁻13 इंटू ई। अब E इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 10⁻⁻19 है। ये चीज़ें तो कांस्टेंट हैं या बहुत ही आपको ये मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई किया हुआ। PPSC में बेसिकली अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करें तो आप अगर इस तरह से कर लें कि आप 1.6 को कंसीडर कर लें, अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लें 2 के इक्वल, तो फिर आपके लिए मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। 9 × 2 हो जाएगा 18, तो हम यहाँ पे 18 कर लेंगे, और -19 में से आप +13 कर देंगे तो -6 आ जाएगा। -6 मीन्स माइक्रो, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 18 आ जाएगा। अब 18 के करीब अब ये देखें ना, 18 के करीब जो हमारे पास आंसर होगा उसको हम जो है वो सर्कल कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये चीज़ निकल आई कि मेरे पास जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतना चार्ज होगा तो मेरे पास 14.4 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, जबकि पहले बॉडी के ऊपर 2.5 चार्ज था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 14.4 में 2.5 चार्ज अगर हम ऐड कर देंगे तो 16.9 आ जाएगा। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जब इलेक्ट्रॉन हमें पता है रिमूव होते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी हम उसी को चूज़ करेंगे और उसी को सर्कल कर देंगे। उसके बाद है जी, ये 2017 के पास पेपर्स में से MCQs लिए गए हैं। वन ऑफ द elementary particles that one never decay in the free space is the proton। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, लेकिन बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि प्रोटॉन चाहे कितना भी एक्साइटेड हो, कितना भी एनर्जेटिक हो, वो क्वार्क्स को कभी जो है वो ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर देता। ठीक है, क्वार्क्स कभी उसमें से, उस बॉडी में से, उस पार्टिकल में से नहीं निकलेंगे। इसी वजह से हमने कभी भी फ्रैक्शनल एलिमेंट्री पार्टिकल्स को नहीं देखा, या इन अ सेंस कि उनको हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। उनको हमने, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वो एक एनर्जेटिक, जब उसको हम एनर्जी देते हैं फोटोन से या किसी भी मीन्स से, जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइट हो जाता है और फिर एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन प्रोटॉन जो है वो ऐसा नहीं करता, वो अपने अंदर से जो क्वार्क्स हैं उनको रिलीज़ नहीं करता, तो ये डिके नहीं कर पाता। तो इसी वजह से प्रोटॉन जो है उसकी बात करें, व्हेन प्रोटॉन्स, अब इसकी रीजनिंग पढ़ लेते हैं ना। व्हेन प्रोटॉन्स आर मेड टू कोलाइड नो फ्री क्वार्क्स हैज़ बीन रिलीज्ड, कोई भी क्वार्क जो है वो रिलीज़ नहीं होगा उसमें से। नेक्स्ट है जी, आ क्वांटिटी नॉट ऑलवेज कंजर्व इन द डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज स्ट्रेंजनेस।
अब स्ट्रेंजनेस नंबर, अब हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे वो 3 या 2 या 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से स्ट्रेंजनेस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी 2017 के पेपर में आया हुआ है। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, द हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ बारियॉन्स। अच्छा, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, बोसॉन्स भी हैं और पॉजिट्रॉन्स भी हैं। तो कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो हैवीएस्ट होता है? तो हमारे पास बारियॉन्स होते हैं। बारियॉन्स आर द हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। और हमने ही रिसेंटली पढ़ा कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, न्यूट्रॉन्स और दूसरे पार्टिकल जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं वो बारियॉन्स होते हैं और वो हैवीएस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। लास्ट है हमारे पास द अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल हैवियर देन द प्रोटोन आर कॉल्ड हैप्रॉन्स। अब प्रोटॉन से भी अगर हम कोई हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो वो होते हैं जी हैप्रॉन्स। हैप्रॉन्स क्वाजी स्टेबल होते हैं और हम बात भी उन्हीं की कर रहे हैं जो अनस्टेबल हों। इसमें हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे थे, इसमें हम जनरली हैवीएस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हम अनस्टेबल और इसके रिएक्टिविटी की बात करें कि ये स्टेबल नहीं है और हैवियर भी हों। तो वो जो प्रोटॉन से हैवियर भी हों वो हैप्रॉन्स होते हैं। अब हैप्रॉन्स कॉज स्टेबल होते हैं एंड मोर मैसिव दैन बेरियॉन्स, और बेरियॉन्स से मैसिव भी होते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आई होप आपको चार्ज और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी हम अब सीरीज़ बना रहे हैं पीपीएससी के ऊपर, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाए। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पीपीएससी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।